एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लास पर। दोस्तों आज है 5 जून 2023 और 5 जून 2023 का आपका मध्य प्रदेश वन रक्षक यानी एमपी फॉरेस्ट गार्ड का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। आज तीनों शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। तो आइए फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपका स्टैटिक जीके, एमपी जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद हम लोग हिंदी के प्रश्नों की ओर मूव करेंगे, फिर हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और सभी प्रश्नों को जो है ध्यानपूर्वक देखते हैं। देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया था, आज दो वाद्य यंत्र से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि जो अल्लार खां हैं इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। इनको सभी को पता होना चाहिए क्योंकि तबला वादक में ये सबसे प्रसिद्ध है और हमेशा ये पूछे जाते हैं, इसलिए इनको जरूर पढ़ के जाइए। अल्लार खां का संबंध जो है ये तबला वादक थे और इनका किस वाद्य यंत्र से, तो तबला से इनका संबंध हो जाएगा। और तबला आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फिर से एक फेमस व्यक्ति का नाम पूछा गया था कि मृणालिनी साराभाई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो सभी को पता होना चाहिए कि मृणालिनी साराभाई का संबंध जो है यह भरतनाट्यम से हो जाएगा। ठीक है, इनका संबंध भरतनाट्यम से था और इनका जो है भरतनाट्यम का नाम जो है आपको ऑप्शन में भी दिया गया था और यही वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपके प्रत्येक सेट में वाद्य यंत्र से संबंधित एक लोगों का नाम जरूर पूछा जाएगा। कभी कभी वाद्य यंत्र का नाम ही दे देगा, कभी कभी वाद्य यंत्र का नाम पूछा जाएगा, इसलिए इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़ जाइए। और शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य अलग अलग होते हैं, ठीक है, दोनों नृत्यों को पढ़ के जाइए। ठीक है, वहां से भी आपसे एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्नों की ओर मूव करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का सूर्य, जो आपका मध्य प्रदेश का सूर्य मंदिर है सिसई, किस वन से संबंधित है। तो ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश का सूर्य मंदिर सिसई है यह प्रतिहार वन से संबंधित है। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री का प्रश्न हो जाएगा। इस प्रकार जिस ऑप्शन में आपको प्रतिहार वंश दिया गया था यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो प्रतिहार वंश है इसी में सूर्य मंदिर सिसई इसी से संबंधित था, इसी में ये बना हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि नासा के वर्तमान प्रमुख कौन है, यानी नासा के वर्तमान समय में प्रमुख कौन है। तो ध्यान रखना भव्या लाल है। ठीक है, भव्या लाल का नाम आपके ऑप्शन में भी था और यही नाम आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं, फिर से आपका एमपी जीके का ही प्रश्न पूछा गया है। मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को यूनेस्को ने अपने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत विश्व धरोहर में शामिल किया है। यानी मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना, एक ग्वालियर को और एक ओरछा नामक शहर को शामिल किया गया है। इन दोनों को जो है यूनेस्को ने अपने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत विश्व धरोहर में शामिल कर लिया। देखिए हम प्रत्येक शिफ्ट में कहते हैं, फिर से करें कि एमपी जीके से 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एमपी जीके के जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं या फिर जितने एमपी जीके के विशेष करके प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को पढ़ के जाइए। एमपी के वर्तमान राज्यपाल कौन है, सबसे पहले राज्यपाल कौन थे, सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, इन सभी टाइप के जो भी प्रश्न होते हैं सभी प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मुंबई, कोलकाता और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए जो मुंबई, कोलकाता और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना है ये सन 1862 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, मुंबई, कोलकाता, मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना सन 1862 ईस्वी में की गई थी और 1862 ईस्वी आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और यही वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 5वां प्राकृतिक चिकित्सक दिवस कब मनाया गया। तो देखिए हाल ही में जो 5वां प्राकृतिक चिकित्सक दिवस मनाया गया है यह 18 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और यह इस बार 5वां संस्करण था। इसका ध्यान रखना, इसके पहले 4 हुआ था, ये वाला 5वां था जो 18 नवंबर को मनाया जाएगा और फिर से जो अब 18 नवंबर को मनाया जाएगा आने वाले समय में वह आपका होगा 6ठा संस्करण। ठीक है, इतना चीज आप जरूर ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि गार्गी, मैत्री और कपिला का घर कहाँ है। देखिए कुछ ऐसे जो है प्रमुख वादक होते हैं, वाद्य से संबंधित लोग होते हैं या फिर किसी भारतीय नाट्य जो शास्त्रीय नृत्य उनसे संबंधित कुछ ऐसे बहुत प्रसिद्ध लोग होते हैं जिन्होंने कई मेडल जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे रत्नों को प्राप्त किया है, तो उनका घर पूछा जाता है। तो ध्यान रखना जो गार्गी, मैत्री और कपिला हैं इनका जो है घर मिथिला से संबंधित है। ठीक है, इनका घर मिथिला में था, ये मिथिला से संबंधित हो, मिथिला आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और यही ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं कि हो सकता है ये एग्जाम आपको कठिन लग रहा हो, जैसे ये प्रश्न आपको कठिन लग सकता है, लेकिन हम फिर से कह रहे हैं एग्जाम कठिन नहीं है, बहुत सरल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हिंदी, साइंस, जियोग्राफी, पॉलिटिकल जो भी प्रश्न सभी बहुत ही सरल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन होता सिर्फ इतना है कि आप सही चीजों को नहीं पढ़ते हैं।
जो आपके एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप उनको न पढ़कर सही सिलेबस आप नहीं पढ़ते हैं, आप दूसरा सिलेबस पढ़ के जाते हैं, दूसरे एग्जाम की तैयारी करके चले जाते हैं, उसमें आपकी भी गलती नहीं, क्योंकि कुछ कोचिंग संस्थाएं ऐसी हैं जिनको सही सिलेबस की जानकारी नहीं है, वो फिर भी आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको सही सिलेबस नहीं पढ़ाते हैं। फिर जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जो हम नहीं पढ़े हैं वो भी पूछा गया है, इसका मतलब है कि एग्जाम बहुत कठिन हो रहा है। जबकि यदि आप कभी भी आप किसी भी पहले कोई भी एग्जाम दीजिए, पहले उसका सिलेबस निकालिए। जब आप किसी एग्जाम का सिलेबस देखेंगे तब आप जब प्रश्नों को पढ़ के जाएंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आप पढ़ के न गए हों, और जब आप पढ़ के गए रहेंगे तो सभी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। इसलिए हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सही सिलेबस आप जरूर पढ़ के जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि चंदू सरवटे का संबंध किस शहर से है। देखिए, जो चंदू सरवटे हैं इनका संबंध जो था सागर से था। ठीक है, ये हरदम हर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन किसी किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में ये ऐसा पूछा गया है प्रश्न, चंदू सरवटे का नाम पूछा गया। ठीक है, ये सागर से संबंधित है और ये सागर आपके ऑप्शन में भी था और यही ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला आपसे एक पूरा नाम पूछा गया था कि आईसीबीएन का पूरा नाम क्या है। सबसे पहले आप आईसीबीएन को समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आपके एग्जाम में पूछा क्या गया, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं बाहर से उठा के प्रश्न देख दिया गया। देखिए, ये जो आईसीबीएन है इसके द्वारा पादपों का वैज्ञानिक नामकरण होता है, यानी ये आपका जो है साइंस का प्रश्न हो गया, बायोलॉजी में वो भी। ठीक है, अब इसका नाम देख लेते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, देखिए इंग्लिश में भी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसके द्वारा पादपों का वैज्ञानिक नामकरण होता है। अब आप प्रश्नों को समझ गएंगे हो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है और यह आपके एग्जाम के सिलेबस से बाहर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, महिला इंडियन प्रीमियर लीग यानी WIPL जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, कि मीडिया राइट्स का 5 साल के लिए किसके साथ करार हुआ है। तो ध्यान रखना, विएकोम 18 के साथ जो है इसका 5 साल के लिए जो है करार हुआ है, किसका, महिला इंडियन प्रीमियर लीग का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग पूछते हैं। दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, सबसे पहले आप जब भी एग्जाम की तैयारी करिए तो उस एग्जाम का सिलेबस निकालिए, जो भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्टों का सिलेबस निकालिए। आप 100% अपना फुल मार्क्स करके आएंगे। ठीक है, आप कभी भी कोई प्रश्न नहीं छोड़ के आएंगे, हमारा आपसे वादा है। लेकिन आप सही सिलेबस तक नहीं पहुंचते हैं, बस इसी कारणवश आप प्रश्नों को छोड़ के आते हैं और अब प्रश्न आपको हार्ड लगते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है, यानी जो सिंधु नदी है यह भारत में प्रवेश करती है तो यह किस जगह से करती है, तो इसी जगह का नाम है लेह। ठीक है, और लेह का नाम आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और यही ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान में लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। देखिए, संविधान में जो लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है यह अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक किया गया है और अनुच्छेद 315 से लेकर 323 आपके ऑप्शन में भी था और यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान से सुननी है, वीडियो नहीं स्किप करना है। हमने डिस्क्रिप्शन में एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद करके वीडियो लगा दी है, लिंक लगा दी है, उस वीडियो को जरूर देख लेना। जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया या फिर जो आने वाले समय में कोई भी एग्जाम देंगे, MPSI, MP वनरक्षक, MP पटवारी फिर से देंगे, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वहां पर हमने सभी अनुच्छेदों को इतने सरल से सरल शब्दों में कम से कम समय में, जहां पर ट्रिक से समझाने की बात है वहां पर ट्रिक से समझाने का हमने पूरा प्रयास किया है। इसलिए सभी लोग वीडियो को देखना और हमारा वादा है कि आप एक बार देखेंगे तो सभी अनुच्छेदों को आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, इसलिए सभी लोग वीडियो को जरूर देख लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे, साइंस का प्रश्न है आपका, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। हम आपसे फिर से कह रहे हैं और पहले भी कहते हैं कि एसआई मात्रक और चीजों का, वस्तुओं का मात्रक पढ़ के जरूर जाओ, मात्रक जरूर आपसे पूछा जाएगा फिजिक्स में। अगला प्रश्न है आपका केमिस्ट्री का, ऑक्सीकरण का क्या अर्थ है। तो एक ऑप्शन आपको दिया गया था कि ऑक्सीजन किसी तत्व से जुड़ता है। ऑक्सीकरण का अर्थ है कि जो ऑक्सीजन है ये किसी तत्व से जाकर जुड़ जाएगा, इसी क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं और यह ऑप्शन में आपको दिया गया था और यही वाला ऑप्शन आपका सही आंसर था। अगला प्रश्न है आपका, पोटेशियम से अधिक परमाणु क्रमांक वाला तत्व कौन सा है। तो आप देखिए, है तो कई, लेकिन आपके ऑप्शन के हिसाब से कैल्शियम सही था। जो आपके 4 तत्वों के नाम दिए गए थे उनमें कैल्शियम एक नाम था, वही वाला ऑप्शन सही था, बाकी सब गलत हैं। बाकी पोटेशियम से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों की संख्या तो बहुत है, लेकिन आपके ऑप्शन के हिसाब से कैल्शियम ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न अब डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। तो ध्यान रखिए, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। ठीक है, ये सब बायोलॉजी के बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न आज पूछे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका रिपीटेड प्रश्न है, टाइटेनियम का सूत्र क्या होता है। तो बहुत सरल क्वेश्चन पूछा गया है, TI। हो सकता है आपके एग्जाम में इसको जो है ऐसे TI स्मॉल आई करके लिखा हो, तो दोनों चीजें सेम है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होता है। टाइटेनियम का सूत्र जो है ये TI ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसके लिए हमने आपकी साइंस की तैयारी के लिए एक और वीडियो लगाई है, टॉप 150 विज्ञान करके। तो
तो उसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्टों के सभी प्रश्नों को डिस्कस किया है, उन सभी टॉपिकों को डिस्कस किया, उन सभी पॉइंटों को डिस्कस किया है जहां से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। वह वीडियो एमपी पटवारी के लिए बनाई गई थी। इस एग्जाम के लिए भी मोर देन सफिशिएंट होने वाली है वह वीडियो, इसलिए इस वीडियो को सभी लोग जरूर देख लेना। वीडियो लगभग 40 से 45 मिनट की है, लेकिन 40 से 45 मिनट में आप साइंस में बहुत सी चीजों को सीख जाएंगे, किस टाइप से, किस टॉपिक से आपसे प्रश्न उठाए जाते हैं, इन सभी चीजों को आसानी समझ जाएंगे और उसको देख लेंगे तो आप उससे बाहर आपसे साइंस में बहुत कम ही प्रश्न पूछा जाएगा। कुछ ही प्रश्न होंगे जो इससे बाहर होंगे, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर रहेंगे, जो सिलेबस हमने वहां पर बताया, इसलिए सिलेबस जरूर देख लेना। अगला प्रश्न है आपका, पूछा गया था कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। ठीक है, चाहे रक्तचाप कहिए चाहे रक्तचाप कहिए इसी को। तो जो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है ये 120 से लेकर 80 तक होता है। ठीक है, ये 120/80 नहीं कहेंगे इसको, 120 से लेकर 80 तक कहा जाएगा। ठीक है, ये होता है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की देखते हैं। और देखिए आपके ऑप्शन में जो है 120 और से 80 तक दिया भी दिया था और वही वाला ऑप्शन आपका सही था। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सी एक अदिश राशि है। देखिए राशियां दो होती हैं, एक सदिश एक अदिश। सदिश वह राशि होती है जिसमें दिशा के साथ साथ प्रमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन अदिश ऐसी राशि है जिसमें प्रमाण के साथ दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर अदिश राशि की बात की गई थी, तो अदिश राशि आपके ऑप्शन के हिसाब से दूरी है। और भी राशि है लेकिन आपके ऑप्शन के हिसाब से दूरी सही था और दूरी आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और यही राशि आपकी सही थी। चीजों को हम इसलिए विस्तार से बताते हैं जिससे कि आपको प्रश्नों को समझने में कोई भी परेशानी ना हो। और हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, यदि हमारे द्वारा बताया गया कोई भी प्रश्न गलत होता है या फिर किसी प्रश्न का आंसर गलत हो जाता है तो प्लीज आप सब उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, जिससे कि उसको सही किया जा सके, आप तक सही आंसर पहुंचाया जा सके। अगला प्रश्न है आपका, आभूषण बनाने के लिए सोने में किस धातु को मिलाया जाता है। तो देखिए आभूषण जब बनाया जाता है तो उसमें सोने में जो है अम्लराज एक धातु होती है, इसको मिलाया जाता है और अम्लराज धातु आपके ऑप्शन में भी दी गई थी और यही ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न को देखने से पहले हम लोग समझेंगे कि हमको जो प्रश्न प्राप्त होती हैं आप लोगों के ही द्वारा प्राप्त होते हैं। कुछ भैया बहन जो एग्जाम देने के बाद प्रश्नों को भेजते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम देने के बाद वो प्रश्नों को भूल जाने के कारणवश थोड़ा गलत प्रश्न बता देते हैं, जबकि उनका उद्देश्य ऐसा नहीं होता है। वो सही प्रश्नों को बताने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ प्रश्न भूल जाने के कारण वो गलत बताते हैं। फिर भी हम प्रश्नों को समझकर आप तक सही प्रश्न और उसका सही आंसर पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। यदि कोई भी प्रश्न गलत होता है तो उसका सही प्रश्न यदि आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे आप सभी को सही आंसर बताया जा सके। अगला प्रश्न है आपका कि पौधे अपनी पत्ती में सूर्य प्रकाश का कितना प्रतिशत अवशोषित करते हैं। जो पौधे अपनी पत्तियों में सूर्य का प्रकाश अवशोषित करते हैं और सूर्य का प्रकाश अवशोषित करके ही वो भोजन बनाते हैं, इसी प्रक्रिया को जो है प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधों द्वारा सूर्य की उपस्थिति में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण का ही प्रश्न है आपका। ठीक है, तो देखिए जो पौधे पत्तियों की जो पत्तियां जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं, ये 1% से लेकर 3% जो है ऊष्मा को अवशोषित करती हैं। तो 1% से 3% वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा और यही ऑप्शन आपका सही था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अब हम लोग हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हिंदी में आपसे वर्तनी से प्रश्न पूछा गया था, पर्यायवाची से प्रश्न पूछा गया है, कारक से पूछे गए थे और काल से पूछे गए थे। इनके प्रश्न नहीं मिल पाए लेकिन इन टॉपिकों से प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए आपसे पूछा गया था एक प्रश्न कि धोखा खाने के बाद संभल के चलना किस मुहावरे का अर्थ है। तो उसी में एक ऑप्शन दिया गया था कि दूध का जला छाछ को फूंक के पीना। दोनों का अर्थ सेम है, इसलिए धोखा खाने के बाद संभल के चलने का अर्थ होता है कि दूध से जला हुआ व्यक्ति छाछ को भी फूंक कर पीता है। इस प्रकार ये वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था हिंदी में। देखिए बहुत अच्छी चीजें पूछी गई, ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के दोनों प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। अभिज्ञ और अभिज्ञ क्या क्या अर्थ है। तो देखिए जो अभिज्ञ है इसका अर्थ है ना समझ, बुद्धिमान ना होना, और अभिज्ञ का मतलब होता है कुशल। ठीक है, आपके ऑप्शन में ना समझ या कुशल दिया होगा, या फिर ना समझ मतलब जिसके पास दिमाग नहीं है, जो समझदार नहीं है, ऐसा करके कोई एक ऑप्शन होगा और उसी में उसी के बगल होगा कुशल, मतलब जो कुशल हो, जो शिक्षित हो, जिसे पंडित भी कह सकते हैं, ऐसा एक ऑप्शन होगा। लेकिन 100% गारंटी है कि ना समझ और कुशल जरूर दिया होगा और यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, और नहीं तो इसी से मिलता जुलता हुआ शब्द दिया होगा। अगला प्रश्न है आपका, अभय उभय का क्या अर्थ है। अभय और उभय का अर्थ, तो देखिए अभय उभय का अर्थ सबको पता होना चाहिए कि अभय उभय जो है इसका अर्थ होता है, अभय का अर्थ होता है निर्भय। निर्भय मतलब जो डरा ना हो, और उभय का मतलब होता है दोनों। देखिए एक होता है उभयचर ना, इससे आप समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे उभयचर यानी जो दोनों हो, तो इसलिए उभय का अर्थ हो गया दोनों और अभय का अर्थ हो गया निर्भय यानी जो डरा ना हुआ हो। जिस प्रकार अभय उभय का अर्थ हो गया निर्भय दोनों, जिसमें ये ऑप्शन में दिया गया था और यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आपसे छंद से एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें लगभग 16 मात्राओं से लेकर कोई प्रश्न पूछा गया था, ऐसा बताया गया है। और अगला आपका अलंकार से पूछा गया था।
तो दोस्तों इस जितने इतने पॉइंट्स आपसे हिंदी से प्रश्न पूछे गए हैं, हिंदी के लिए हम आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन देते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में हिंदी स्पेशल पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 वीडियो लगाई है। दोनों वीडियो लगभग 1.5 घंटे की होंगी, लेकिन उन दोनों वीडियो में हमने समास, काल, संधि, अनुलोम विलोम, रस, अलंकार, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को, तद्भव तत्सम, कवियों की प्रमुख रचनाएं जो कभी कभी पूछी जा रही हैं, पर्यायवाची को, प्रत्यय, छंद में दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलिया, ठीक है, अनेकार्थी शब्दों को, वर्तनी को, कारक को पहचानने की एकदम सरल से सरल ट्रिक, और छोटे से छोटे शब्दों में कम से कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को हमने समझाने का पूरा प्रयास किया है। आप सब उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। यदि उन दोनों वीडियो को देखेंगे तो आपको हिंदी कहीं से भी कभी भी कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर हमने सभी पॉइंटों को एकदम आसानी से डिस्कस किया है। कुछ सब जैसे हमने रस के कुछ प्रश्नों को लिख दिया है, वही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और वही पूछे जाएंगे, हमारी गारंटी है, उसके बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कुछ प्रश्नों को भी हमने लिखा है जो सेम प्रश्न आपको आपके एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे। इसलिए दोनों वीडियो को जरूर देखना। लगभग 7 से 8 हज़ार बच्चों ने उन दोनों वीडियो को देखा है और सभी ने अपना अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है। कितना उनको फायदा है उन लोगों ने कमेंट किया, आप कमेंट में जाकर देख भी सकते हैं। इसलिए सभी लोग दोनों वीडियो को जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी किसी भी एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम हो, यदि वहां पर हिंदी सिलेबस है तो आपकी वो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए दोनों वीडियो को जरूर देख लेना। और टेलीग्राम चैनल का हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से सभी लोग जरूर जुड़ जाएं, जिससे कि आपको कोई भी आने वाली पीडीएफ हो या फिर कोई भी जो है अपने चैनल के बारे में कोई भी चीज़ें हो, आपको कोई भी न्यूज़ हो, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की जाती है या फिर वहाँ पर बताई जाती है। इसलिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, जिससे कि आप तक सभी न्यूज़ों को या फिर जो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है वो टेलीग्राम पर ही फ्री में प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर कोई भी पीडीएफ बेचने का काम नहीं किया जाता है, ना ही किसी भी प्रश्न को बेचने का काम किया जाता है। सभी चीज़ें इस चैनल पर फ्री हैं, आपकी वीडियोज भी फ्री होंगी, पीडीएफ भी आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े रहें। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है और फिर से हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि सही सिलेबस जरूर पढ़ के जाएं। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।